सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इट्स टाइप्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के वर्ड को, इसकी डेफिनेशन को रीड करके इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन एक्टिविटी और अ इवेंट that can be measured in a terms of a money and which affects the financial position or operations of the business entity. बिजनेस ट्रांजैक्शन, दो वर्ड जुड़े हैं, एक बिजनेस और एक ट्रांजैक्शंस। बिजनेस का मतलब होता है कारोबार, व्यापार, धंधा। व्यापार, धंधा, कारोबार को हम बिजनेस बोलते हैं। और ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। तो कारोबार में जो लेन देन होती है मनी की फॉर्म में, मनी के ज़रिए, पैसे के ज़रिए जो लेन देन हम करते हैं, कोई चीज़ें ख़रीद ली और कोई चीज़ें बेच दी, उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। और इसका इम्पैक्ट जो होता है वो एक बिजनेस के ऊपर आता है। कैसे? अगर आपने कुछ चीज़ें बेची हैं तो ये एक ट्रांजैक्शन आपने की है, बिजनेस में एक लेन देन किया है, मतलब आपने दी हैं चीज़ें, सेल की हैं। तो ऑटोमेटिक जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इससे क्या होगा? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा, किसकी वजह से? बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं। इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ें परचेज़ की हैं, कोई चीज़ें बाय की हैं किसी सप्लायर से, किसी मार्केट से रॉ मटेरियल ख़रीदा है कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, कोई सर्विसेज बाय की हैं, तो उसके ऊपर जो एक्सपेंस आए हैं उसका भी आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे, बिजनेस के ऑपरेशंस पे, बिजनेस की कंपनी के जो एक सिस्टम है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो इसकी एग्जांपल है, दो तीन एग्जाम्पलें हैं, इसको रीड करते हैं, फिर इसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उसको भी, बिजनेस ट्रांजैक्शन की कुछ टाइप्स हैं उनको भी, उनके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन आर सेलिंग गुड्स टू अ कस्टमर फॉर अ कैश। वही एग्जाम्पल होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ गुड्स हैं, गुड्स क्या होती हैं? अशिया। जो आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है, कोई चीज़ मटेरियल लेके, रॉ मटेरियल ख़रीदा है, उसको मैन्युफैक्चर करके उसकी जो आपने कोई अशिया बनाई है, जो फिनिश गुड बनाई है, उसको आपने अपने कस्टमर को सेल किया है और उससे पैसे लिए हैं। तो ये क्या है? एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की मिसाल है। आगे सेकंड पे है सेलिंग गुड टू अ कस्टमर ऑन अ क्रेडिट। मतलब आपने पहले जो गुड बेची उसके ऊपर पैसे ले लिए आपने, मतलब उसी टाइम जो कस्टमर था उसने उसने आपको पैसे दे दिए। तो दोबारा फॉर एग्जांपल आपने गुड बेची, कस्टमर कहता है मेरे पास पैसे नहीं, तो आपने उसे उधार पे दे दिया, आपने कहा भैया ले लो, कल पैसे दे देना, परसों दे देना। तो ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो इन दोनों का इम्पैक्ट जो है बिजनेस पे आता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे आता है, बिजनेस के ऑपरेशन पे आता है, बिजनेस की एक जो पोर्टफोलियो होता है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट, इसके असरात आते हैं। तो कुछ टाइप्स हैं, इनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले परचेज गुड्स एंड मटेरियल। मतलब आपने अपनी कंपनी के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ परचेज किया, मटेरियल, कोई गुड्स बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने सप्लायर से, अपने मार्केट से जो गुड्स परचेज किया, ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सेकंड पे है परचेजिंग सर्विसेज, फॉर एग्जांपल रिपेयर टू इक्विपमेंट, एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग कॉस्ट। मतलब आपने कोई चीज़, अपनी मशीनरी रिपेयर करवाई, अपनी गाड़ी रिपेयर करवाई, या किसी भी टाइप की इस तरह की सर्विस गेन की, आपने कोई अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजिंग करवाई थ्रू दी सोशल मीडिया मार्केटिंग, थ्रू दी टीवी एड्स, तो ये भी एक सर्विसेज में आती है। तो इसके भी आपने पैसे दिए हैं, कॉमन सी बात है। तो आपने परचेज सर्विसेज की। और प्रिंटिंग कॉस्ट, कोई आपने अपनी कंपनी का कोई, आपने कोई जॉब इशू करनी है तो उसका कोई प्रिंट बनवा के दे दिया कि हमें जॉब लोगों की ज़रूरत है, या अपनी कोई प्रोडक्ट का बैनर जो है वो प्रिंट करवा के उसके ऊपर जो कास्ट आई, इस तरह की जितनी भी, या कोई अपने अपना डिज़ाइन करवा के पेज जो है, आपने देखा होना फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया पे पेज डिज़ाइन हुए होते हैं, तो वो भी उनके ऊपर भी कास्ट आती है। तो इस तरह की जितनी भी सर्विसेज आपने बाय की, परचेज़ की, उसको हम क्या कहते हैं? उसको भी हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। थर्ड पे है सेल्स, कैश सेल्स, फॉर एग्जांपल इन शॉप आर पेड फॉर इमीडिएटली, क्रेडिट सेल्स आर पेड
फॉर आफ्टर सम टाइम पेइंग वेजेस एंड सैलरीज। मतलब सेल्स, आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट बेची कैश के ज़रिए, वो ही पुरानी एग्जांपल होगी। कोई आपने सेल कर दी प्रोडक्ट और उससे पैसे ले लिए, या आपने कोई प्रोडक्ट उसको बेच दी और पैसे ना लिए, उधार पे बेच दी, या आपने अपने मज़दूरों की सैलरी जो है वो अभी नहीं दी, उनको थोड़ी देर बाद दी, उनसे उधार कर लिया। तो ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं। बिजनेस में लेन देन, बिजनेस में व्यवहार में जो लेन देन होते हैं, इनको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फोर्थ पे है परचेज ऑफ अ नॉन करंट एसेट। मतलब नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? जो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट फॉर एग्जांपल, आपने कोई मशीनरी खरीद ली, मशीनरी जो है वो एक लॉन्ग टर्म एसेट है। आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई आपने लैंड खरीद ली, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आपने खरीदी, ये आपकी नॉन करंट एसेट आती हैं। मतलब मौजूदा एसेट जो होते हैं वो आपके, पैसा जो है वो आपका करंट एसेट है, क्योंकि मतलब मौजूदा है, आप उसने कुछ देर के लिए आपके पास रहना है। तो नॉन करंट एसेट जो होते हैं वो ज़्यादा देर के लिए आपके पास रहते हैं, लॉन्ग टर्म आपके पास रहते हैं, तो वो भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। आपने कोई लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट खरीदे। लास्ट पे है, सेकंड लास्ट पे है काउंटिंग फॉर एंड पेइंग टैक्स। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बेची तो गवर्नमेंट, इंडिया पाकिस्तान वगैरह में टैक्स लगता है, कुछ कंट्री में टैक्स नहीं भी लगता। जो अमीर रिच कंट्री हैं, जैसे दुबई था, दुबई में भी अभी 5% टैक्स लग रहा है। अबू धाबी वगैरह, सऊदी अरब में ना टैक्स फ्री मुल्क थे, इसमें टैक्स नहीं था लेते, क्योंकि इनके पास ऑयल, इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। जिन मुल्क के पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो वो टैक्स ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मुल्क का निज़ाम चलाना होता है। तो मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो फिर वो पैसा जो है, जो रेवेन्यू है, वो अपने जो कौम के, जो अपने देश के लोग हैं, उनसे ही इकट्ठा करते हैं। तो उन्होंने टैक्स भी पे करना होता है। जो बिज़नेस के जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लागू होता है, जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, वो भी टैक्स कैलकुलेट करके जो बिज़नेस कंपनीज पे करती हैं, वो भी एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन में आ जाता है। लास्ट पे है मूवमेंट्स ऑफ अ कैश एंड मनी इन द बैंक अकाउंट। मतलब आपने किसी सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदी और उसे कैश सेंड कर दिया थ्रू द बैंक, या उसने आपके अकाउंट में सेंड कर दिया, या आपने कोई अपने में लेबर की कोई सैलरी जो है उसके अकाउंट में सेंड कर दी थ्रू दी, अपने बैंक अकाउंट, कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसके ज़रिए ट्रांसफ़र कर दी। और ये जितने भी पैसे के जो कैश फ्लो होते हैं, मतलब पैसे का फ्लो हो रहा है, आ रहा है, पैसा जा रहा है, जो पैसे की मूवमेंट हो रही है, इसको हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन ही बोलते हैं। कोई परचेज़ कर लिया रॉ मटेरियल, कोई गुड्स को बेच दिया, कोई एम्प्लॉय की सैलरी दे दी, कोई वेजेस क्लियर कर दी, कोई टैक्स दे दिया, ये सारी जो हैं बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती हैं। बिज़नेस में लेन देन, कारोबार में लेन देन होता है। तो आई होप आपको इनका बेसिक टर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।